त्योहारों के प्रति रुचि, और हम दूर दूर से आकर के ऐसे जिस तरीका से अपने त्योहारों को मनाते हैं, वो ये प्रक्रिया कि होली मिलन पर होली को ही मिलन का रूप दिया है। त्योहार में भी जो अभी मलिक साहब बता रहे हैं, नाम जोड़े गए हैं। दीपावली के लिए कहीं नहीं कहा गया होगा कि दीपावली मिलन होता है, होली को ही कहा गया मिलन। और मिलन क्यों होता है सब आप जानते हो। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, मुखिया जी, यहां पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के समस्त योद्धा, नाम मलिक साहब ने नहीं दिए, मैं भी लूंगा, फिर 10 मिनट और उसमें लगाने। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए यहां पर उपस्थित मेरे सभी पूज्य शरण, हम सबको इस रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा मनोरंजन कराते हुए कलाकार मंडली हमसे पूर्व यहां से आपकी खबर को पूरे देश और सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने वाले मीडिया बंधु, उपस्थित छोटे छोटे बच्चों और साक्षी, यह बरगद का पेड़ जहां से हमने इस आंदोलन की शुरुआत की, इस आंदोलन में अभी बहुत लंबा समय है, जिसको आपको, आपके पूरे गांव को, हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं को और जेवरयू क्षेत्र की जनता को मजबूती के साथ उठाना है और न्याय दिलाना है आने वाली उस नस्ल को, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आज भी ना वो आंदोलन कर सकती, ना वो बात कर सकती, वो अपने अधिकारों के प्रति अभी कुछ जानते नहीं। उनकी लड़ाई भी हमको अपने बुजुर्गों में तय करनी है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने इस देश में गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, आज आपको काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहां पर जमीन हमारी, गांव हमारा, विकास के नाम पर जमीन दी जाती है, विकास के नाम पर गांव लिया जाता है, लेकिन वो विकास होता किसका ये हम नहीं समझ पाते। वो सही मायने में हमारा विकास है भी क्या? जिस विकास का बड़े बड़े मंचों से गुणगान होता है कि देवों का विकास होगा, यही विकास का सिगुफा छोड़कर गौतम बुद्ध नगर के प्रथम गांव दिल्ली के बॉर्डर से लगे हुए गांव का अधिग्रहण किया गया था, और यही उनसे कहा गया था कि आपका विकास होगा, लेकिन उस गांव की हालात देखिए, वो मलिन बस्तियों में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे विकास के लिए क्या हम इस सुंदर गांव को छोड़ना चाहते हैं? हमने बहुत सी सरकारें देखी है और हम हमेशा मंच के माध्यम से कहते हैं कि हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम किसी नेता के विरोधी नहीं है, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के खिलाफ अगर एक भी कानून जो गलत से बनाया जाएगा, कोई नीति गलत बनाई जाएगी, उसके हम 100% विरोधी हैं और लास्ट मूवमेंट तक हम विरोध तक फैलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपके गांव में जब हम आते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम इसी गांव के हैं। कहीं ना कहीं हमारा लगाव
कि आपकी जो समस्या है उसको हम हमेशा अपने जेहन में रखते हैं। आपसी विवादों के ये छोटी मोटी चीजों को लेकर मैं हमेशा इससे नीरज हो, बिरजू हो, राहुल हो, मनीष हो, कृपाल जी हो, जहां पर मेरे गुरु जी विजयपाल जी हो, मैं इनसे हमेशा कहता हूं कि बराए मेहरबानी हाथ जोड़ करके मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि रनहरा से अलग मैं बहुत से गांवों में और बहुत से कार्यकर्ताओं के लिए हर स्थिति की जाकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन रनहरा में हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें बड़े मुद्दे की लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम छोटे मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। हमें बड़े मुद्दे की तरफ जाना चाहते हैं। हमारी बड़ी डिमांड है, हमारे 9 मुद्दे अगर पास हुए तो 6 मुद्दे आज भी शेष पड़े हुए हैं। उन 6 मुद्दों की लड़ाई को अगर हमें लड़ना है तो हमें एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। जो हमें बांटने की प्रक्रिया की जा रही है, जो लगातार हमारे किसान और मजदूर को बांटा जा रहा है, उससे हमारे किसान का नुकसान हो रहा है, हमारे मजदूर का नुकसान हो रहा है, हमारे उस निवासी का नुकसान हो रहा है। इसके बड़े बुजुर्ग ने एक समय का खाना नहीं खाया, लेकिन अपनी जमीन को रखाया, उसका नुकसान हमें हो रहा है। हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे हैं, हम एक भी किसान के विरोध में नहीं है। अगर उसने सर्वे करा दी, हम जब भी विरोध में नहीं है, लेकिन आप ये देख लो कि जिन्होंने सर्वे करा दी, क्या उन्हें कोई लाभ मिल गया? क्या उन्हें 2023, 24 या 25 के रेट से इसकी गणना होकर के परिसंपत्ति का मुआवजा मिला, या 2018 के भी निकले हो? अरे आपने अगर सर्वे करा भी ली तो कोई लाभ लिया या नहीं लिया? और अगर लाभ ले लिया तो हमें भी बता दो, हमारे भाइयों को भी बता दो, जिनको ये लड़ाई आगे बढ़ानी है, उनको भी बता दो। हमें तो 2025 के हिसाब से ईंट का रेट मिला है, हमें तो 2025 के हिसाब से सरिया का रेट मिला है, हमें तो 2025 के हिसाब से रोड़ी, बदलपुर और लेबर का रेट मिला है। तो मैं उन्हें मनाऊंगा, मुझे हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, हम उनको मना देंगे, लेकिन 2025 का रेट तो दिलवा दो। हम हमेशा कहते हैं कि आपस में जो आपके बीच में जो अभी राजी मलिक की हमारे गुरु जी बता रहे, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन गुरु, मैं तो छोटे से को भी गुरु मानता हूं। मैं रास्ते में भी अगर चलता हूं और मुझे कहीं से कोई चीज मिलती है और उसे वहां से ग्रहण करता हूं, तो उसको ग्रहण करने वाले और जिससे मैं प्राप्त करता हूं, मैं उसको भी अपना गुरु मानता हूं। और नित्य रोज नया अनुभव, रोज नई सीख हमें समाज में मिलती रहती है। वो दे या न दे, वो हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हमारे गुरुजन, अभी जैसे तुगेराम मास्टर जी बोल रहे थे, मेरे गुरु जी है, चातराम गुरु जी है, ये दोनों के ज्यादा नाम हो गए। चातराम जी को कह आंदोलन तो हमने भी देश की आजादी का लड़ाया, लेकिन सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी का नाम हो रहा, उनके होने में जो कई लाख शहीद हो गए। मैं कि चातराम जी आपका नाम भी लगातार बोला जाएगा, ये भी मेरे गुरु जी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जब हम यहाँ पर आए तो नीरज भाई बता रहे थे हमारे बारे में कि हमें पद मिला। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, और तुगेराम मास्टर जी ने भी कही कि पद बड़ा नहीं होता। मैं आज भी कह रहा हूं और मैंने आपसे पूर्व में भी कही है कि आपका पद मायने नहीं रखता, आपका कद मायने रखता है। आप कद पे किस पर खड़े होते हो, पद कोई नहीं होता। आप जिस कद पे हो उसके अनुसार कोई कार्य कर भी रहे हो। 3 साल का जो प्रोटोकॉल है वो संगठन में सबके लिए है। मुझसे नहीं कहा गया कि आपको 3 साल से ज्यादा हो गए,
मैंने करीब 4 साल के करीब 3.5 साल से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। उससे पूर्व में मेरठ मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। उससे पूर्व में प्रदेश के प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी निभाई, प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, मैंने ये सोच करके दिया कि अगर संगठन का कोई नियम और प्रोटोकॉल बनता है तो सबसे पहले उसको मैं निभाना शुरू करूंगा।